आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 जो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है वो है कि क़यामुल लैल, तहज्जुद और तरावी में क्या फ़र्क है। सो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये तीनों जो नमाज़ें हैं, ये तरावी, क़यामुल लैल और तहज्जुद, ये नफली नमाज़ें हैं। और ऑब्वियसली नफली नमाज़ों के का मतलब ये है कि जो हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ये उनमें कैटेगरी नहीं आती, बल्कि ये हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है, जो कि ऑब्वियसली वॉलंटरी इबादा है। तो जो क्यामुल लैल है, वो नाम से आपको इसका मतलब समझ आ रहा है कि क्यामुल लैल, क्याम का मतलब खड़े रहना या क्याम करना, और लैल का मतलब रात, यानी रात का क्याम। सो क्यामुल लैल एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है, एक वसी टर्म है, जिसके नीचे फिर तहज्जुद और तरावी आ जाएंगी, जिसके अंदर बेसिकली आप इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज तक, यानी जो रात का जो पहर इशा में आपने नमाज पढ़ ली और उसके बाद फजर के इशा टिल फजर, जो भी रात का आपका एरिया है, पहर है, टाइम है, उसके अंदर आप जो भी नफली इबादत करेंगे, यानी जो भी नफली आप रकाज पढ़ेंगे, वो क्यामुल लैल कहलाएंगी। ठीक है, तो जो वितर आप पढ़ते हैं हर इशा की नमाज के बाद, वो भी क्यामुल लैल का हिस्सा है, क्योंकि जो इशा है वो बेसिकली 4 फ़र्ज़ है। तो उसके बाद आप जितनी भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इशा की नमाज के साथ, यानी जो आपके वितर हैं, चाहे वो एक पढ़ रहे हैं आप, दो वितर, सॉरी 3 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, और नंबर्स में जितने भी वितर पढ़ रहे हैं वो आपकी क्यामुल लैल के अंदर काउंट होता है। ठीक हो गया, तो ये पहली टर्म है। सेकंड टर्म जो हमारे पास तहज्जुद है, वो अगेन क्यामुल लैल ही है, लेकिन ये वो क्यामुल लैल का हिस्सा है जिसमें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सो के, यानी रात को आप सोएंगे पहले इशा पढ़ के, और उसके बाद उठ के रात के आखिरी पहर, यानी लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट के अंदर जो आप नफली रकात अदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे, वो तहज्जुद कहलाती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें स्कॉलर्स का ये है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ऑब्वियसली कोई अगर नाइट ड्यूटी पे है, कोई डॉक्टर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो तो रात को नहीं सो सकता। सो इसलिए इसमें अगर आप रात को नहीं सो सकते तो ऑब्वियसली आप तब भी रात के लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट जो है उसमें अपनी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, नफली नमाज अदा कर सकते हैं। और इसके बारे में हमें हदीस में ये भी पता है कि ये वो टाइम है जिसमें दुआएं बहुत कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से पूछता है कि कोई है जिसको माफ़ी चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसको वो अता करूँ। सो लिहाजा तहज्जुद एक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है, और इसके अंदर दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। एंड इवन माई टीचर्स से कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, और क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला आपसे खुद पूछ रहा है कि कुछ चाहिए तो मैं वो दूँ, और अगर आप वो नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब है आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। सो लिहाजा अगर आप सो सकते हैं तो ऑब्वियसली सो के उठने के बाद तहज्जुद पढ़ने का रिवॉर्ड ज़्यादा है, क्योंकि आप बेड छोड़ के, नींद छोड़ के उठ रहे हैं, आप अल्लाह ताला की खातिर अपनी जो कंफर्ट है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई शख्स, किसी को इंसोम्निया का मसला है, नींद नहीं आती है, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो सो नहीं सकता, या कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है रात को और वो सो नहीं सकता, तो उसके बगैर भी, आप सोए बगैर भी लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट के अंदर तहज्जुद अदा कर सकते हैं। इसी तरह जो तरावी की टर्म है, तरावी बेसिकली रमज़ानों की रातों में, यानी रमज़ान की जो रात है, जो आपके 29 या 30 जो रातें होती हैं रमज़ान की, इसमें इशा के बाद वाली जो नमाज जो अक्सर जमात के साथ पढ़ी जाती है, इसको तरावी कहते हैं। और इसमें प्राइमरी जो फोकस होता है वो क्वालिटी पे होता है, यानी थोड़ा लंबा क़याम होता है जिसमें कुरान की रिसाइटेशन की जाती है, और इसको जमात के साथ मस्जिदों में अदा किया जाता है, उसको आप तरावी कहते हैं। लेकिन हैं ये दोनों चीज़ें, चाहे वो तहज्जुद है चाहे वो तरावी है, ये हैं क़यामुल लैल ही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लाइफ में देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामुल लैल है उसको मुख्तलिफ टाइमिंग्स में यानी पढ़ा, यानी अव्वल वक्त इशा के बाद, इमीडिएटली इशा के बाद भी पढ़ा उन्होंने, उसको मिड ऑफ नाइट में भी पढ़ा, और उन्होंने लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट में भी पढ़ा। तो लिहाजा क़यामुल लैल एक वाइडर टर्म है, और उसके नीचे फिर ये सब सेक्शंस हैं, एक तरह से आप समझें सब कैटेगरी है, कि जो तहज्जुद है वो लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट है, और जो तरावी है वो रमज़ान के अंदर जो स्पेशली क़यामुल लैल बाजमात तरीके से मस्जिदों में अदा की जाती है, जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ आपकी रिसाइटेशन, यानी लॉन्ग रिसाइटेशन, कुरान की लंबी तिलावत और लंबा क़याम किया जाता है, उसको फिर आप तरावी कहते हैं। सो आई होप ये आपका डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इन अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।